हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। वेलकम बैक टू वन मोर वीडियो ऑन पंजेरियन। मेरा नाम है हरप्रीत सिंह एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल पंजेरियन। एंड आज का जो वीडियो है इम्पॉर्टेंट है उनके लिए जो अभी अभी कनाडा आए हैं और उनको चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस। खास करके अगर आप ब्रिटिश कोलंबिया में आ रहे हो, सो आज के वीडियो में देखेंगे हाउ टू गेट योर फर्स्ट लाइसेंस इन ब्रिटिश कोलंबिया। सो स्टे ट्यून एंड वॉच द वीडियो। सो आज के वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि मैंने अपना जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो कैसे लिया बीसी में आके। सो मैं 2019 में यहाँ पे आया था और मेरे पास इंडिया का लाइसेंस ऑलरेडी था। सो वो मैं लाइसेंस यहाँ पे लेके आया था जब मैं आईसीबीसी जो यहाँ पे जो ड्राइविंग लाइसेंस इशू करती है उसके ऑफिस में गया, तो उन्होंने वो ड्राइविंग लाइसेंस मेरा देख के मुझे ये कहा कि मैं जो हूँ यहाँ पे आई आई एम एलिजिबल फॉर अ क्लास 5 लाइसेंस। सो क्लास 5 बेसिक जो लाइसेंस है जो आपको चाहिए होता है यहाँ पे कार चलाने के लिए। सो इट्स नॉट अ लर्नर लाइसेंस, इट्स अ फुल लाइसेंस, क्लास 5 लाइसेंस जो आपकी रेगुलर कार है, पर्सनल कार है, वो चलाने के लिए आपको चाहिए होता है। सो उसके लिए मैं एलिजिबल हूँ। लेकिन क्या वो ड्राइविंग लाइसेंस मेरा इंडिया का देख के मुझे वो लाइसेंस मिल गया था? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सो ड्राइवर लाइसेंस लेने के लिए क्लास 5 आपको सबसे पहले जो है जो फर्स्ट स्टेप है आपको बीसी में करना है इज़ टू क्लियर योर नॉलेज टेस्ट। सो नॉलेज टेस्ट इज़ अ रिटन टेस्ट होता है जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं। अराउंड आई थिंक 50 क्वेश्चंस होते हैं और आपके पास होते हैं 45 मिनट्स और उसे आपको क्लियर करना होता है। और आपके 40 क्वेश्चन जो होने चाहिए उसमें करेक्ट होने चाहिए टू क्लियर द एग्ज़ाम। और ये एग्ज़ाम आप $15 दे के बुक करा सकते हो ऑन द आईसीबीसी वेबसाइट। देन यू गो टू आईसीबीसी ड्राइविंग लाइसेंस सेंटर और वहाँ पे जाके आपको जो है अपना एग्ज़ाम देना होता है। और जब आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो सो आपको अपने साथ आपका जो इंडिया का लाइसेंस है ड्राइविंग लाइसेंस वो लेके जाना है। और आपका जो भी कनाडा में लीगल परमिट है, अगर आप स्टडी वीज़ा में आए हो तो आपको स्टडी वीज़ा लगेगा, अगर आप वर्क परमिट में आए हो तो आपको वर्क परमिट भी लेके जाना है ओरिजिनल, क्योंकि वो वहाँ पे जाके वो चेक करते हैं। सो नाउ नॉलेज टेस्ट क्लियर करने के लिए आपके पास काफ़ी रिसोर्स अवेलेबल हैं आईसीबीसी की ऑफिस में। जब आप जाते हो सो वहाँ पे आपको बुक्स मिल जाती हैं। सो मेक श्योर यू गेट दोस बुक। सो दो बुक आप वहाँ से आप ले सकते हो, एक तो है नॉलेज टेस्ट टेस्ट प्रिपरेशन बुक और दूसरा है रोड टेस्ट। सो दोनों वहाँ पे मिल जाती हैं विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट। सो डोंट फॉरगेट टू गेट दोस बुक्स and read from those books. That will help you a lot in clearing your knowledge test as well as your road test. uh, the second thing you can do to clear your knowledge test is to download some apps. So बहुत सारी apps हैं ICBC road test और knowledge test से related. So download the knowledge test apps and start giving mock test. तो उसमें काफ़ी सारे mock test हैं, questions with answers and you can start giving those tests. उससे भी आपकी जो है काफ़ी help होती है to clear your knowledge test. So जब आप वहाँ जाते हो तो जो आपका इंडिया का जो ड्राइवर लाइसेंस है वो वहीं पे सबमिट हो जाता है, वो वहाँ पे उसे रख लेते हैं और वो आपको वापस नहीं मिलेगा। सो जी हाँ, सो आपका ड्राइवर लाइसेंस इंडिया का जो है वो वहाँ पे वो जब्त हो जाता है, वो आपको वापस नहीं मिलता है। सो ड्राइवर लाइसेंस सबमिट करने के बाद अभी आपको देना है अपना एग्ज़ाम। सो जब आप एग्ज़ाम देते हो तो दो ही चीज़ें होती हैं, या तो आप पास हो गए या तो आप हो गए फेल। सो अगर आप पास हो गए तो आपको उसी दिन उसी समय मिल जाएगा एक लर्नर लाइसेंस। सो लर्नर लाइसेंस इज़ बेसिकली वैलिड होता है 1 साल के लिए। इसमें आपके पास 1 साल का समय होता है लर्नर लाइसेंस के दौरान कि आप अपना जो रोड टेस्ट है वो क्लियर करें विद इन 1 ईयर। सो ये लाइसेंस जो है आपको मिलता है लर्नर लाइसेंस, इससे आप गाड़ी कनाडा में चला सकते हो। लेकिन उसके कुछ रूल्स हैं, कुछ गाइडलाइंस होती हैं जो लाइसेंस के बैक में लिखी होती है। एक पेपर लाइसेंस होता है, बेसिकली एक डॉक्यूमेंट होता है येलो कलर का जो आपको मिलता है विच इज़ कॉल्ड द लर्नर लाइसेंस। और उसके बैक साइड में अगर आप देखोगे तो काफ़ी सारे जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस उसमें लिखी होती हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट है मेन वो ये होती है कि आप वो लाइसेंस के साथ अकेले गाड़ी नहीं चला सकते। तो आप जब भी गाड़ी चलाओगे तो मेक श्योर कि आपके साथ आपका कोई फ्रेंड है या कोई आपका कोई भी एक पर्सन ऐसा बैठा हो जिसके पास फुल लाइसेंस है, यानी कि जिसके पास क्लास 5 का लाइसेंस ऑलरेडी है। और ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा होता है कि आप 3 से ज़्यादा लोग शायद नहीं बिठा सकते उसमें, तो ऐसे बहुत सारी उसमें इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस हैं। सो विच इज़ काफ़ी रिस्ट्रिक्टिव और उसमें गाड़ी चलाने में देर इज़ लॉट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस। सो व्हाट यू नीड टू डू इज़, एक बार आपके पास लाइसेंस आ गया तो नेक्स्ट स्टेप इज़ टू लर्न हाउ टू ड्राइव एंड क्लियर योर रोड टेस्ट। सो उसके लिए आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप अपने किसी
फ्रेंड के पास जिसके पास ऑलरेडी लाइसेंस है उसके साथ बिठा के देन ही कैन टेक यू अराउंड। और यहाँ पे जो रोड रूल्स हैं, जो रेगुलेशंस हैं, वो आप थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए, चलाइए, एंड व्हेन यू फील कंफर्टेबल देन यू कैन स्टार्ट बुकिंग योर टेस्ट। दूसरा, टू लर्न हाउ टू ड्राइव बेस्ट वे टू डू इज टू कोई आप जो प्रोफेशनल्स हैं, यहाँ पे काफ़ी सारे देसी लोग भी हैं, देसी बंदे जो प्रोफेशनल्स हैं जो आपको गाड़ी चलाना सिखाते हैं, और वो लाइसेंस्ड इंस्ट्रक्टर्स होते हैं, वो आपको गाड़ी चलाना सिखा देंगे विथ रूल्स एंड रेगुलेशंस, और वही रूट पे आपको लेके जाते हैं जहाँ पे आपका ड्राइविंग का जो टेस्ट है वो होना है। सो वो हमेशा अच्छा ऑप्शन रहता है कि आप किसी प्रोफेशनल की हेल्प लें जो आपको हेल्प करे टू क्लियर रोड टेस्ट, और वो आपको उसी रूट पे लेके जाए जहाँ पे आपका टेस्ट होना है। सो वो एक बार आपने क्लियर कर लिया, नाउ यू आर कॉन्फिडेंट इनफ कि यू कैन क्लियर योर रोड टेस्ट। So the third step is again you book your road test exam on the ICBC website. So make sure you take your work permit or study permit as well जब आप road test देने जा रहे हो along with your learner license. So road test में आप क्या expect कर सकते हो उस दिन, क्या क्या आपके साथ चीज़ें हो सकती हैं। तो सबसे पहले जो है, जो बेसिक जो इंस्ट्रक्टर है आपके पास आते हैं, ही ग्रीट्स यू, और आपको कुछ हैंड साइंस जो होते हैं, लेफ़्ट राइट स्टॉप, वो पूछेगा। देन ही विल आस्क यू टू टर्न ऑन दी headlights, then left light, right lights, maybe wiper. He will also ask you to honk your horn. So वो सब चीज़ें बेसिक गाड़ी की जो बेसिक मेंटेनेंस है वो चेक करते हैं। सो मेक श्योर आपकी जो गाड़ी है उसकी सारी लाइटें, हॉर्न भी चल रहा है सही से, और वाइपर्स आर ऑल्सो वर्किंग, सो एवरीथिंग शुड बी in working condition when you go for your road test. So once that is done, instructor आपके साथ बैठ जाते हैं and he will give you directions. So गाड़ी चलाते वक्त कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है आपने, वेरी इंपॉर्टेंट। सो जब आप रोड पे होते हो तो सबसे इम्पॉर्टेंट इज़ टू फॉलो ऑल दी रोड साइंस। सो अगर 30 का लिमिट है रोड पे, जिस रोड पे आप ड्राइव कर रहे हो, सो मेक श्योर योर कार इज़ ऑन 30। तो 30 इज़ ऑल्सो अ रोड स्पीड लिमिट, जहाँ पे भी स्कूल है आसपास या फिर प्ले ग्राउंड है बीसी में, सो द रोड स्पीड लिमिट on those roads is 30 kilometers per hour in school zone and playground zone. शहर में अगर आप ड्राइव कर रहे हो सो इट इज़ मोस्टली 50। सो अगर आप 50 की रोड पे ड्राइव कर रहे हो, सो मेक श्योर यू आर नॉट ड्राइविंग एट 40। सो अगर आप ज़्यादा स्लो चलाओगे तो भी वो आपको फेल कर देते हैं, और बहुत ज़्यादा स्पीड आप चला रहे हो तो भी आपको फेल कर देते हैं। सो मेक श्योर 50 है तो 50 पे जाना है, और फिर उसके बाद आता है आपको वो हाईवे पे लेके जाते हैं। सो जब आप हाईवे पे जाते हो, सो मेक श्योर आप मर्ज करने से पहले जो मेन हाईवे है उस पर आप जब आप मर्ज करते हो सर्विस रोड से, सो आपकी जो स्पीड है वो जितनी हाईवे की स्पीड है जो कि 80 होती है बीसी में, 80 या फिर 90, सो उतने पे आपकी स्पीड हो जानी चाहिए बिफोर यू मर्ज इनटू हाईवे। सो वो एक चीज़ आपको ध्यान पे रखनी है। और जब भी आप लेफ़्ट टर्न या राइट टर्न आप लेते हो, सो मेक श्योर यू चेक, शोल्डर चेक करना मत भूलिएगा। सो शोल्डर चेक करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और जितनी बार भी आपने लेफ़्ट राइट लिया है, सो आपको हर बारी शोल्डर चेक जो है वो करना है। और एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जहाँ पे भी स्टॉप साइन आ गया, सो आपको गाड़ी रोक देनी है, एकदम स्टॉप हो जानी चाहिए आपकी गाड़ी, उसके बाद ही आपने लेफ़्ट या राइट जहाँ भी जाना है जाना है। कई बार हम लोग एकदम स्लो कर देते हैं गाड़ी, और लेकिन पूरी तरह से रोकते नहीं हैं, और इधर उधर देख के क्लियर होता है और निकल जाते हैं लेफ़्ट राइट। सो दैट इज़ नॉट राइट, उसमें वो नंबर आपके काट देते हैं, आपको फेल होने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। सो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है आपने जब रोड टेस्ट करना है, आप ज़रूर पास हो जाएंगे। ऑलराइट, मेरा एक्सपीरियंस, सो जब मैंने अपना रोड टेस्ट दिया था, मैंने तीसरी बार जाके मेरा क्लियर हुआ था। सो फर्स्ट टाइम मेरा रिजेक्शन जो मेरे मार्क्स कटे थे वो इसलिए कटे थे कि एक तो मैं बहुत ज़्यादा स्लो गाड़ी चला रहा था, जहाँ पे 50 थी मैं 40 पे चला रहा था, और जहाँ पे हाईवे पे जब मुझे मर्ज करना था तो मैं एकदम जहाँ पे मर्ज के एंड पे जाके मैंने मर्ज किया, सो उसके वजह से भी मेरे मार्क्स कट गए। और
दूसरी बार एक बार ये हुआ था कि मैं हाईवे पे ड्राइव कर रहा था अपने, और हाईवे में ही साइड में एक उसने कहा मुझे इंस्ट्रक्टर ने कि एग्ज़िट लो हाईवे से। तो एग्ज़िट मैं ले रहा था, तो एग्ज़िट रोड पे एक गाड़ी खड़ी थी ब्लिंक करती हुई, जिसकी दोनों जो लाइटें फ्लैश हो रही थी, और मैं एकदम स्पीड से उसके सामने से सब मतलब साइड से निकल गया एट 60 की स्पीड पे, 50 की स्पीड पे सॉरी। सो उसके वजह से मैं फेल हो गया, क्योंकि जब भी साइड पे गाड़ी है और वो ब्लिंक कर रही है, जिसकी दोनों लाइटें उसकी ब्लिंक कर रही हैं लेफ़्ट एंड राइट, सो उसका मतलब ये है कि आपकी जो स्पीड है गाड़ी की वो 40 होनी चाहिए बीसी में। सो 40 से ऊपर आपकी स्पीड नहीं होनी चाहिए अगर ऐसी कोई गाड़ी आपके रास्ते में कोई लेफ़्ट या राइट में कहीं खड़ी है तो। सो एग्ज़ाम के टाइम पे ख़ास करके इसका ध्यान रखना कि योर लिमिट इज़ 40। और एक बार ऐसा हुआ था कि मेरे साथ कि मैं स्कूल ज़ोन पे जा रहा था, और 30 की लिमिट थी, मैं 30 पे ही जा रहा था, लेकिन थोड़ा और मुझे लगा कि जो स्कूल ज़ोन है वो एंड हो गया है, और मैंने फिर अपनी स्पीड बढ़ा दी और उसके वजह से मेरे पॉइंट्स कट गए। सो मेक श्योर कि आप अगर आप राइट साइड में और लेफ़्ट साइड में देखिए कि जो बोर्ड लगा होता है स्कूल एंड का, उस पर आप नज़र रखें, और कभी एंड हो रहा है वो आप देखते चेक करिए ज़रूर। उसके बाद ही जो अपनी जो स्पीड है गाड़ी की वो आपने बढ़ानी है स्कूल ज़ोन में, नहीं तो उसके भी मार्क्स कटते हैं। सो या ये सब चीज़ों का ध्यान रखो एंड यू विल क्लियर योर रोड टेस्ट। सो अगर आपने अपना रोड टेस्ट क्लियर कर दिया तो आपको अगेन वो काउंटर पे जाके ही विल आस्क यू टू शो योर लाइसेंस और योर वर्क परमिट और स्टडी परमिट, और आपको आपका जो लाइसेंस है वो आ जाता है घर पे विद इन 10 days। एंड वंस यू गेट योर लाइसेंस यू आर गुड टू गो एंड स्टार्ट ड्राइविंग योर कार अलोन। आपके साथ किसी को बैठने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद से अलोन आराम से गाड़ी अपनी चला सकते हैं। और एक बार आपके पास आपका ड्राइवर लाइसेंस आ जाता है तो मेक श्योर अगर आपकी गाड़ी है, आपने पहले ही ले ली है ड्राइवर लाइसेंस लेने से पहले, फुल लाइसेंस लेने से पहले ही अगर आपने गाड़ी ले ली है, सो मेक श्योर यू गो टू योर इंश्योरेंस प्रोवाइडर और उसको जाके आप बोलिए कि आपको जो है फुल लाइसेंस आ गया है, सो यू माइट गेट सम रिफंड एज वेल। सो मेक श्योर यू गो एंड मीट योर इंश्योरेंस एजेंट वंस यू गेट योर लाइसेंस टू सेव सम मनी। सो आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी, बेसिक इन्फॉर्मेशन टू गेट योर लाइसेंस इन BC। if you like this video, if you like my channel, please subscribe, comment and share this video with your friends, and I'll see you in my next video. Thanks for watching.